हेलो फ्रेंड्स, रेडी टू सॉल्व चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज का टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस पर एमसीक्यूज। ऊंचाई दूरी चैप्टर पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ 15 मीटर हाई टावर काट्स अ शैडो ऑफ 15 मीटर्स। यानी 15 मीटर ऊंचा एक टावर है जो 15 मीटर का ही शैडो कास्ट करता है। तो सपोज बेटा ये 15 मीटर ऊंचाई का एक टावर है, ऐसा 15 मीटर। यहाँ कहीं लाइट सोर्स है सन, यहाँ से रेज आ रही होंगी इस तरीके से, और ये पीछे यहाँ पर एक परछाई बन रही होगी। तो 15 मीटर की ही परछाई बन रही है। तो आपसे पूछा गया कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी ये थीटा पूछा गया बेटा। ठीक है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया 15 और बेस भी हो गया 15, वैल्यू आ गई 1। 1 होता है tan 45। तो इस तरीके से यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30। एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसकी ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 30 डिग्री है ना। ये लीजिए एंगल है 30 डिग्री का। क्लियर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। आपसे ये डिस्टेंस x पूछा गया है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये एंगल 30 है। तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan 30 है ना। तो tan 30 बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 20, बेस हो गया x। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 20 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। क्लियर। अब अगर हमारे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो आपको पुट करनी पड़ेगी। चलिए तो बताइए, x की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी हो गया 1, 2 1 जा 2 और 1 3.3 प्लेसेस पर। ये लीजिए 34.640 है ना। तो 34.64 मीटर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे इज 45। एक बिल्डिंग है, इससे इस बिल्डिंग से 30 मीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बताइए, 45 डिग्री। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपसे इस बिल्डिंग की हाइट h पूछी गई है। तो इस ट्रायंगल में आप tan अप्लाई करेंगे। तो tan 45 p अपॉन b यानी h अपॉन 30। tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, h अपॉन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ गई 30 मीटर। क्लियर। तो इस केस में बी आंसर हो जाएगा 30 मीटर। बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाली है कि जब 45 डिग्री का एंगल बने तो उस केस में हाइट और बेस दोनों सेम सेम हो जाते हैं। क्लियर, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। जब 1 होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h हमेशा इस बेस के इक्वल आएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट की तरह याद करेंगे कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो उस केस में हाइट और बेस का डिस्टेंस दोनों सेम सेम होगा। ठीक है। तो अगर h मालूम है तो b निकाल लोगे, b मालूम है तो h। डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 30 होगा, सीधा आंसर करेंगे है ना 45 के केस में। चलिए नेक्स्ट, अ पोल ऑफ 20 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 20√3 मीटर लॉन्ग। एक पोल है बेटा, इस पोल की जो हाइट है वो है 20 मीटर, और इस जो शेडो बना रहा है ये बना रहा है 20√3 मीटर। ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बताइए tan थीटा कितना होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 20 अपॉन 20√3। 20 से 20 कट कर दीजिए, tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, और 1/√3 होता है बेटा 30 डिग्री की वैल्यू। क्या आंसर टिक मारोगे, 30 डिग्री। तो ये लीजिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट इज 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 60 डिग्री। क्लियर। चलिए फिर क्या कह रहा है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द बेस ऑफ द टावर इज 50 मीटर। टावर के बेस से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है ये है 50 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। आपसे इस टावर की हाइट पूछी गई है, ऊंचाई पूछी गई है। तो अगेन बेटा tan थीटा अप्लाई करना है, tan 60। क्लियर। बताइए tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन 50। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो गया h अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h की वैल्यू आएगी 50√3 मीटर।
√3 की वैल्यू होती है 1.732, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732 से। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू देखो, ये 0 आ गया, 5 2 जा 10, 0 कैरी हो गया 1, 5 3 जा 15, 1 16 कैरी हो गया 1, 5 7 जा 35 और 1 36 कैरी हो गया 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 1 2 3 प्लेसेस पर डेसिमल को पुट कर दीजिए 86.60, तो 86.6 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If the shadow of a tree is 20 meter long and the angle of elevation of sun is 45, तो देखो इस केस में एक ट्री है, इसका शेडो दिया है कितनी लेंथ का, 20 मीटर लॉन्ग। ये जो शेडो है ये 20 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा वो 45 है। अब आपसे पूछा गया कि हाइट ऑफ ट्री क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जब 45 डिग्री का एंगल बने तो उस केस में परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये 20 है तो एच भी क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। उस केस में इसका आंसर है सी ऑप्शन, 20 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ 200 मीटर हिल सी अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री। एक आदमी बेटा किसी पहाड़ी पर, इस तरीके से किसी पहाड़ी पर यहाँ पर खड़ा है और वो ग्राउंड पर किसी कार को देखता है ना, कार को ऐसे। और इस पहाड़ी की हाइट कितनी है बताइए, 200 मीटर। ठीक है बेटा, तो 200 मीटर ऊंची एक पहाड़ी की चोटी पर वो खड़ा है और वहां से उसने एक कार को देखा। तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बनता है। तो ये 45 है बेटा, तो फिर ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट एंगल। अब आप देखो आपके पास एक ट्रायंगल बन गया ऐसा ऐसा, ये 200 है और ये 45 है। तो मैंने आपको सिखा दिया 45 के केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना आएगा बताओ, 200 मीटर आएगा। क्लियर। तो कह रहा है कि कार की दूरी पहाड़ी के आधार से कितनी होगी, तो आंसर है 200 मीटर होगी। उस केस में बी आंसर इज, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री। है ना, एक पेड़ की ऊंचाई कितनी है यदि उसके आधार से 30 मीटर दूर एक बिंदु से ऊंचाई का कोण 60 डिग्री है। यानी ये यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है बेटा, और जो दूरी है पेड़ के बेस से वो है 30 मीटर का, और आपसे ये ऊंचाई पूछी गई है। तो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करिए। ये tan थीटा अप्लाई करनी है, तो आप बताइए tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 60 की वैल्यू होती है P अपॉन B, ये है H अपॉन 30, tan 60 √3 हो गया H अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, H की वैल्यू आ गई 30 √3, यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर लीजिए, तो 0 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी हो गया 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 51.90 यानी 51। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर्स आई टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो बेटा यहाँ पर कोई सपोज एक टावर है जो हम ग्राउंड से देख रहे हैं, तो ग्राउंड से देख रहे हैं, यहाँ पर सपोज ऑब्जर्वर्स आई है, यहाँ से जो उसके आईज से जो रेज निकलती है जो ऑब्जेक्ट तक जाती है, इसे हम क्या कहते हैं बताओ, लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, या इसी को हम कहते हैं बेटा दृष्टि रेखा, है ना। तो ऑब्जर्वर के आंखों से जो रेज जाती है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, दृष्टि रेखा, या फिर इसी को कहेंगे लाइन ऑफ साइट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दृष्टि रेखा या फिर लाइन ऑफ साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द लेवल ऑफ ऑब्जर्वर्स आई। अब सपोज यहाँ कोई ऊपर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर दृष्टि रेखा अगर है ना, अगर क्षैतिज रेखा से ऊपर दृष्टि रेखा है तो आपको बताया गया कि इस कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण, या इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उस केस में सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड व्हेन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है बेटा, तो अगर हम कहीं मान लो टॉप पर खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और नीचे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हैं, तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे अगर हमारी दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट हो गई दृष्टि रेखा, अगर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे है तो उसके से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, सॉरी अवनमन कोण, है ना। एंगल बात हो गई, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हायर लेवल पर हो जाएगा यानी ऑब्जेक्ट ऊपर हो गया और ऑब्जर्वर नीचे हो गया तब तो एंगल ऑफ
एलिवेशन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। द ऑब्जेक्ट इज एट द सेम लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर, ये भी गलत है। द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो यही सही है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो होना चाहिए, है ना। तो देखिए द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज मेजर्ड, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण हम कैसे नापते हैं, तो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड, फ्रॉम द वर्टिकल अपवर्ड, अलोंग द लाइन ऑफ साइट। तो आप कैसे मेजर करते हो, आप यहाँ कहीं ऊपर कहीं खड़े हो और यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ से आप नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो इस तरीके से, है ना, और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ। तो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड नहीं, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड, यस, तो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड हम नापते हैं, यानी क्या आंसर हो गया, बी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइट ऑफ ट्री एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:√3, ठीक है। एक ट्री है बेटा और ये उसका शेडो है और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। तो कह रहा है ये हाइट और ये डिस्टेंस यानी जो ये परछाई बनेगी, शेडो बनेगी, इसका रेशियो कितना है बताओ, 1:3। अब आप मुझे बताओ tan थीटा होता है h/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 1:√3 यानी 1/√3। 1/√3 तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए if the shadow of vertical pole is equal to height of the pole, बेटा पोल की शेडो उसके हाइट के इक्वल है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया कि अगर हाइट और डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो उस केस में जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना। तो हमेशा ऐसे केस को याद रखेंगे कि जब हाइट और डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो उस केस में एंगल बनता है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the angle of elevation increases, then the distance between the observers and object क्या करेगा, घटेगा बढ़ेगा, ये पूछा गया है। तो बेटा इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हाइट एंड डिस्टेंस वाली वीडियो में। तो जिन लोगों ने हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा वो लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाएं और उस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। वहां पर डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई सपोज टावर है और हम यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं और उस केस में सपोज ये एंगल है अल्फा। अब अगर इस टावर के मैं और पास आ जाऊं, यहां से चल के यहां आ जाऊं, अब यहां से मैं इस टावर के टॉप को देखूं, तो जैसे जैसे मैं टावर के पास में आऊंगा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाता है, क्योंकि जब हम पास आएंगे तो गर्दन को ऐसे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, है ना। और इसका मतलब किसी भी ऊंची वस्तु के अगर हम पास आएंगे तो उन्नयन कोण बढ़ता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आपसे पूछा गया कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर रहा है माने वो व्यक्ति, वो ऑब्जर्वर उस पहाड़ी के, उस टावर के या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पास आ गया होगा। तो पास आया होगा तो बताओ डिस्टेंस घटा कि बढ़ा, पास आने पर डिस्टेंस घटेगा। तो वही पूछा गया था, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर्स एंड ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, है ना। पहले ये वाला डिस्टेंस रहा होगा बेटा, अब घट के इतना रह गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, यानी बी आंसर इज राइट आंसर, डिक्रीजेज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower on the same straight line are complementary। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव में फ्रीक्वेंटली आता है, आपके बोर्ड एग्जाम का फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। देखिए एक टावर है और इसके बेस से 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंसेस पर बेटा दो पॉइंट है जहां से इस टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया। जो इसके एंगल बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है ना। देखो यहाँ पर कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो अगर ये वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। सपोज इस टावर की हाइट क्या हो गई, h। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इस टावर की हाइट क्या होगी, ठीक है बेटा। तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक बनता है कि अगर टावर के बेस से एक डिस्टेंस a है और दूसरा डिस्टेंस b है, तो उस केस में टावर की हाइट होती है बेटा √AB, प्रोवाइडेड दैट कि ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है तो उस केस में रेडीमेड फॉर्मूला याद कर लीजिए टावर की हाइट की, h इक्वल्स टू रूट में AB।
है ना। और ये ए और बी कौन से डिस्टेंस है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, है ना, टावर के बेस से ए डिस्टेंस है, टावर के बेस से बी डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला लगता है। तो बताइए हमारे क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा, h इक्वल टू ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 9, यहां पर देखिए दे रखा है 9 मीटर्स, तो बी की वैल्यू है 9, तो 9 इंटू 4 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो आंसर आ गया 6 मीटर। तो इस केस में ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। From the top of a 20 meter high building, the angle of depression of a car on the ground is 30 degree. एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है बेटा, और यहां से नीचे एक कार को देखा गया। कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो हाउ फार इज द कार फ्रॉम द बिल्डिंग, सपोज ये डिस्टेंस हो गया x। अब इस ट्रायंगल में आप tan लगा दीजिए, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 अपॉन x, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 20 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू आ गई 20√3। ठीक है, अब ऑप्शन में 1.732 दे रखा है, तो 20 इंटू 1.732, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी हो गया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, डेसिमल 3 प्लेसेस पर, तो 34.64 बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 20√3 भी दे रखा है, तो ये भी सही आंसर है ना, 20√3 भी सही आंसर है, बट क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है, तो ज्यादा एक्यूरेट हम फिर किसको करेंगे, बी को, है ना। हालांकि हमारे एक्चुअल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वहां पर इस तरह के रिडंडेंट डेटा नहीं होंगे, वहां पर एक ही ऑप्शन मिलेगा। बट अगर इन केस दोनों डेटा मिल भी गया तो √3 की वैल्यू गिवन है, दैट्स वाई हम बी ऑप्शन को प्रीफर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो इस तरह से हमने कुछ एमसीक्यूज किए जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।